जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंसिपल स्टार्ट किए थे, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंसिपल को मेंटेन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जावा के पास दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता था। एक होता था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग मेथड ओवरलोडिंग देखे थे, ठीक है। और मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग के पास देखे थे क्या कि उसमें भी दो टाइप है। एक तो जनरल मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। को कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही होता है। तो इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है और किस तरह से काम करते हैं और क्यों करते हैं कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आप लोग को सबको याद होगा, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप कंस्ट्रक्टर का वीडियो को देखें, ठीक है। हम इंफॉर्मेशन बटन में लिंक शेयर कर देंगे कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ठीक है ना। तो आप यहां पे देख लो कि आपके पास जो एक कंस्ट्रक्टर है ये करता क्या। फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। कंस्ट्रक्टर क्लास का एक स्पेशल मेथड होता है। किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर जो होता है वो स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को बनाते हैं उसी समय कंस्ट्रक्टर कॉल भी होता है ऑब्जेक्ट बनाते के टाइम ही, क्लियर है। तो उसी समय ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है। अब क्वेश्चन आता है सर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है। तो ऑब्जेक्ट के पास जो जो इंस्टांस मेंबर है, जो क्लास का इंस्टांस मेंबर है वो ऑब्जेक्ट में स्पेस लेता है, उस सबका ऑब्जेक्ट बनते समय उसमें इनिशियल वैल्यू क्या जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनने के बाद नहीं, ऑब्जेक्ट बनने के समय इनिशियल वैल्यू क्या जाएगा, दिस इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन। ये काम हम लोग किससे करते थे, कंस्ट्रक्टर से करते थे, ठीक है। अब पहले क्या था कि हम अपने क्लास में कंस्ट्रक्टर एक ही रखते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। रीजन, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं था, पॉलीमॉर्फिज्म प्रिंसिपल उस समय पढ़े नहीं थे, ठीक है। और एक से ज्यादा रख भी नहीं सकते थे बिकॉज कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जिसका नाम आप बदल नहीं सकते हैं। आप एक क्लास में जितना चाहो उतना मेथड रख लो अलग अलग नाम का। अगर एक ही नाम का मल्टीपल मेथड रखोगे तो ओवरलोड करना पड़ेगा। तो यहां तो कंस्ट्रक्टर का नाम तो बदलते नहीं है, कंस्ट्रक्टर का नाम सिमिलर टू द क्लास का नाम होता है। तो जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है, ठीक है। तो हम लोग नाम तो बदल नहीं सकते हैं और ओवरलोडिंग का कंसेप्ट था नहीं। तो इस चलते हम लोग कंस्ट्रक्टर क्लास में पहले एक ही रखते थे, क्लियर है। और जितना भी ऑब्जेक्ट बनता था सब उसी कंस्ट्रक्टर से बनता था, ठीक है। सब एक ही टाइप का वैल्यू इनिशियलाइज करता था। लेकिन अब हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने के बाद कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड किया जा सकता है। अब यहां क्या करेंगे ओवरलोड करके, अब यहां पे ओवरलोड करने से एक फायदा कि हम मल्टीपल टाइप का कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। नाम सेम रहेगा, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता लेकिन पैरामीटर तो लेता है। लेकिन हर एक कंस्ट्रक्टर का अलग अलग पैरामीटर देंगे। पैरामीटर अलग अलग मतलब या तो टाइप बदलिए या फिर संख्या बदलिए या फिर ऑर्डर बदलिए, क्लियर है। यहाँ पे कल भी बताए थे हम मेथड ओवरलोडिंग में सेम कंसेप्ट, पैरामीटर देने का कंस्ट्रक्टर में भी सेम कंसेप्ट अलाउ करेगा, क्लियर है। अब सर ओवरलोड करेंगे क्यों, क्यों मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर रखेंगे। अब हम कंस्ट्रक्टर मल्टीपल हम इसलिए रखते हैं क्लास के अंदर बिकॉज हम चाहते क्या है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बने एक ही क्लास का अलग अलग नेचर का बने, ठीक है। अगर हम फिक्स कर देंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक साथ ही बन जाएगा, मतलब सभी ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है ना, एक ही कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज होगा, क्लियर है। जैसे मान लो सपोज करो कि अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, समझो ध्यान से। तो जब मोबाइल खरीदने गए तो आपने बोला क्या कि सर मुझे एक मोबाइल दे दो, ठीक है। तो आपको एक सैमसंग का मोबाइल दे दिया, उसका ब्रांड क्या था, सैमसंग था। उसका कलर ब्लैक दे दिया आपको। आपने बोला, आपने कोई स्टोरेज का कोई इसका जिक्र नहीं किया, तो स्टोरेज 64 GB का आपको दे दिया, क्लियर है। तो ये डिफॉल्ट हो गया। क्या हो गया, डिफॉल्ट। आपने बोला वो दे दिया अपने मन से इनिशियलाइज करके कि भाई इनको सैमसंग का मोबाइल दे दो, क्लियर है। लेकिन कोई आदमी गया वो बोला कि नहीं, हमें जो चाहिए मोबाइल का जो कलर चाहिए ना वो ब्लैक नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, येलो चाहिए, क्लियर है। बात समझे, हमें ग्रे कलर का चाहिए, तो वो ग्रे कलर है। तो अब वहां पे वो ऐसा कंस्ट्रक्टर को यूज करेगा जो आपको आर्गुमेंट लेगा, वहां पे उसका मोबाइल ऑब्जेक्ट ऐसा बनेगा जो कलर चॉइस ले सके और मेरे कलर का चॉइस के हिसाब से वो क्रिएट करे। कोई बोला मुझे नहीं दोस्तों 64 MB नहीं चाहिए, जीबी नहीं चाहिए, मुझे 128 का क्या चाहिए, जीबी का स्पेस चाहिए, तो यहां पे अलग हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि हमें क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर चाहिए क्योंकि सेम मोबाइल का मतलब मोबाइल अलग, सेम क्लास का मोबाइल जो है अलग अलग लोग अलग अलग तरीका का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। उनको उसी मोबाइल उसी क्लास का मोबाइल ऑब्जेक्ट
आपको अलग चाहिए। कोई बोलता है सर आप जो दे दो हम रख लेंगे, तो हम डिफॉल्ट से बना के दे देंगे। कोई बोलता है मुझे कलर चॉइस है तो कलर वाला बनाना पड़ेगा। तो हमें अलग अलग क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा क्लास के अंदर, क्योंकि हर एक लोगों को हमको अलग अलग टाइप को ऑब्जेक्ट क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो यहां पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होगा, काम आएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान इसी एग्जांपल को हम लोग यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। देखो जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है जिसका नाम हम रख लेते हैं मोबाइल। चलो यहां पे मोबाइल नाम रख लिए क्लास का। अब यहां पे समझो चीजों को। अब इसमें अगर मेंबर हम लोग रखना है तो हम यहां पे मेंबर रख लेते हैं ब्रांड। तो एक रख लिए स्ट्रिंग टाइप का, यहां पे मेंबर रख लिए क्या, ब्रांड, ठीक है, चलो रख लिए यहां पे। दूसरा हम यहां पे स्ट्रिंग टाइप का कलर रख लेते हैं। तो स्ट्रिंग टाइप का क्या रख लिए, कलर रख लिए, क्लियर है। और इन टाइप का हम स्टोरेज रख लेते हैं, यहां इन टाइप का क्या रख लिए, स्टोरेज रख लिए, क्लियर है। 3 मेंबर हो गया, मतलब जिसका मोबाइल क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसके बाद तीन डेटा का स्पेस रखने का जगह मिल जाएगा, क्लियर है। इंस्टांस मेंबर है, इंस्टांस मेंबर ऑब्जेक्ट में इंस्टांस में स्पेस ले लेता है, ये सबको पता है। अब हम यहां पे इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या रखें हम, अब कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, सिमिलर टू द क्लास का नाम। तो क्लास का नाम मोबाइल है, कंस्ट्रक्टर का नाम ही क्या होगा, मोबाइल होगा। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट नहीं लेता है, क्लियर है। अब यहां पे गए तो हम यहां पे हमने क्या लिख दिया कि ब्रांड, ठीक है, इक्वल टू हमने यहां पे सैमसंग लिख दिया, सैमसंग, क्लियर है। तो ब्रांड कौन हो गया, सैमसंग हो गया, क्लियर है। अब यहां पे कलर क्या लिख दिए हम, तो कलर हम यहां पे ब्लैक लिख देते हैं। तो कलर क्या लिख दिए, ब्लैक लिख दिए। अब क्या बोले हम कि भाई इसका स्टोरेज जो है ना, इसका हम कितना है 64 का, ठीक है। तो यहां पे स्टोरेज लिख दिए। अब यहां पे समझो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर मेरा मोबाइल क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर उस ऑब्जेक्ट बनाते समय हम अपने कंस्ट्रक्टर को कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे तो ये वाला कंस्ट्रक्टर मेरे क्लास का क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया। अब ये जब कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा, बात समझे, जैसे ही कॉल होता है तो आप यहां पे देखना क्या कि आपका जो मोबाइल बनेगा उसका ब्रांड किसका होगा, सैमसंग का होगा, कलर ब्लैक होगा और स्टोरेज 64 GB का होगा, ठीक है। अब यहां पे अब उसके पास कोई नया कस्टमर गया, वो बोला कि नहीं मुझे, हम अपना कलर चॉइस बताएंगे, हम अपना स्टोरेज बताएंगे, उसके हिसाब से आप क्या करना, हमें मेरा मोबाइल क्रिएट करना, क्लियर है। इस केस में हम क्या, तो हम अपने क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर रखते हैं, ठीक है। चलो तो हम यहां पे यूज कर लेते हैं, यहां पे रख लेते हैं। यहां पे हमने बनाया मोबाइल क्लास का, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि इन टाइप का हम यहां पे क्या दिए ना, इन टाइप का हम यहां पे स्टोरेज दिए। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि भाई हम स्टोरेज अपने चॉइस से लेंगे। अब यहां पे देखो ये एक आर्गुमेंट स्टोरेज वाला हो गया। चलो अब यहां पे कहता क्या है, तो यहां पे हम ब्रांड को हम इनिशियलाइज कर दे सैमसंग से ही, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। सैमसंग से इनिशियलाइज कर लिए। फिर हम कलर को क्या कर लिए, कलर हम यहां पे क्या रख लिए, ब्लैक ही रख लेते हैं, डिफॉल्ट कलर जो आता है, क्लियर है। और देन हम यहां पे क्या करते हैं कि जो स्टोरेज है ये हम कर लेते हैं कितना, समझे, ये जो स्टोरेज है यहां पे हम कर लेते हैं जो वो दिया है वो। अब इसका स्टोरेज का, इसका भी नाम क्या है, स्टोरेज, क्लास का भी नाम का स्टोरेज है। तो अपने हम जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको हम किससे रेफर करते हैं, दिस से। तो दिस डॉट स्टोरेज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, स्टोरेज जो हमको आर्गुमेंट में देगा वो हम यहां पे डाल देंगे। तो अब मेरे मोबाइल क्लास के अंदर में 2 कंस्ट्रक्टर हो गया। अब ऑब्जेक्ट इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। अब इससे बनेगा तो तीनों चीज डिफॉल्ट मिल जाएगा भाई, अब फिक्स है ये कि भाई उसका 64 GB का स्टोरेज होगा, कलर ब्लैक होगा, सैमसंग होगा ब्रांड। और यहां पे क्या है भाई, यहां पे क्या है कि आपका सैमसंग ये फिक्स है, सैमसंग ब्रांड सैमसंग होगा, कलर ब्लैक होगा। स्टोरेज आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, आप दोगे जितना उसका हम ऑब्जेक्ट बना देंगे आपके मोबाइल में, क्लियर है। चलिए अब एक और कंस्ट्रक्टर हम यहां रख लेते हैं। तो मोबाइल क्लास का एक और कंस्ट्रक्टर हम यहां पे रख लिए। अब यहां पे आप देख सकते क्या हो कि यहां पे हम 2 आर्गुमेंट देते हैं। पहला बोला कि नहीं हमें कलर भी अलग चाहिए, हमें कलर भी क्या चाहिए, अलग चाहिए। तो हम यहां पे क्या रख ले, स्ट्रिंग टाइप का हम यहां पे क्या रख ले, कलर एक आर्गुमेंट दे देते हैं, और इन टाइप का हम स्टोरेज भी देते हैं। यहां पे 2 आर्गुमेंट दिए। अब इससे बनाएंगे तो आपको 2 चीज देना पड़ेगा भाई, कि आपका कलर चॉइस है तो कलर दे दो। अब यहां पे देखो, तो यहां पे हम ब्रांड जो है ना वो हम कर देते हैं क्या, सैमसंग ही, ब्रांड क्या कर दिए, सैमसंग ही, क्लियर है, समझे। और यहां पे देखो, और यहां पे हम कर लेते हैं क्या, कलर, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं दिस डॉट क्या लिख दे, कलर इक्वल टू, यहां पे जो कलर दिया है वो हम यहां पे पुट कर देते हैं, जो कलर देगा वही कलर अपने ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज हो जाएगा, क्लियर है। और देन यहां पे लिख देते हैं दिस डॉट, यहां पे क्या लिख दे, स्टोरेज इक्वल टू, हम क्या कर लेते हैं, स्टोरेज यहां पे डाल लेते हैं, क्लियर है। चलिए यहां पे आ गया। अब यहां पे देखो इस तरह से,
ये बन गया। अब मेरे इस मोबाइल क्लास में कितना कंस्ट्रक्टर हो गया भाई? तो टोटल जो कंस्ट्रक्टर हो गया वो हो गया 3 कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कोई बोला कि नहीं, अब कोई भी तो बोल सकता है कि नहीं, मुझे जो ऑब्जेक्ट चाहिए हम अपने हिसाब से ब्रांड सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल क्लास का जो ऑब्जेक्ट उस ब्रांड सिलेक्ट अपने करेंगे, कलर का चॉइस अपने करेंगे और स्टोरेज का भी चॉइस खुद से करेंगे। तो एक कंस्ट्रक्टर और हम यहां पे रख देते हैं इस क्लास में, मोबाइल क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम मोबाइल, और यहां पे हम देते हैं इसको 3 आर्गुमेंट। स्ट्रिंग टाइप का हमने दे दिया ब्रांड, क्लियर है। फिर स्ट्रिंग टाइप का कलर देते हैं, स्ट्रिंग टाइप का दे दिए, कलर दे दिए, और इन टाइप का हम क्या रख लिए, स्टोरेज रख लिए, क्लियर है। स्टोरेज रख लेते हैं, इस टाइप का हम यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो भाई दिस डॉट क्या ब्रांड इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या दे दोगे, ब्रांड दे दोगे, क्लियर है। और यहाँ पे लिखोगे दिस डॉट, यहाँ पे क्या आपका क्या है, कलर इक्वल टू, आप क्या दे दोगे, कलर दे दोगे। और यहाँ पे दिस डॉट, और यहाँ पे आपका क्या है, स्टोरेज है, ठीक है। स्टोरेज इक्वल टू, आप अपना स्टोरेज आप यहाँ पे क्या कर दोगे, दे दोगे। यहाँ पे इसको बंद कर दिए, क्लास हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं, क्लियर है, समझे। यहाँ पे क्लास हम क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, क्लियर है। अब इस क्लास के अंदर, अब समझो, यहाँ पे क्लास अभी बंद हो गया, अब जगह यहाँ पे नहीं है, लेकिन चलो हम लोग इस क्लास के अंदर में हम लोग टोटल मिलाकर 4 कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे क्या किए हैं, रखे हैं। टोटल कितना कंस्ट्रक्टर, 4 कंस्ट्रक्टर। अब हम मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन 4 डिफरेंट कंस्ट्रक्टर से। अब चूज करेंगे हम कि भाई मुझे ऑब्जेक्ट किससे बनाना है। पहले मेरे पास क्या था, एक ही कंस्ट्रक्टर था, सारा ऑब्जेक्ट एक ही कंस्ट्रक्टर से बनता था और सब में एक ही टाइप का वैल्यू क्या होता था, इनिशियलाइज होता था। या तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रख ले या फिर आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर रख ले, बस उसी चीज को हम नोटिस करते थे। लेकिन अब मेरे पास चॉइस है कि अब हम अपना ऑब्जेक्ट हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर में से किसी एक कंस्ट्रक्टर से यूज करके क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें कौन सा कंस्ट्रक्टर से क्रिएट हुआ है, मेरा मोबाइल कैसा होगा, ये दिखाने के लिए मेरे क्लास में एक फंक्शन होना चाहिए, शो फंक्शन, जो कि ब्रांड, जो मोबाइल को ब्रांड, मोबाइल का कलर और स्टोरेज क्या कर पाए, शो कर पाए। तब ना हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट बना है कि नहीं बना और किस कंस्ट्रक्टर से बना है। चलो तो वो हम लोग कोड करते हैं, तब वहां पे हम लोग करते हैं इस चीज को कि किस तरह से करते हैं। वहां पे जाते हैं हम लोग का स्पेस भी मिल जाएगा और ये भी हो जाएगा। चलो यहाँ पे यूज करते हैं। देखो अब यहाँ पे हम मान लो कि एक फाइल रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रख लिया इस तरह से। चलो यहाँ पे हम रख लेते हैं मोबाइल नाम का बना लेते हैं फाइल, मोबाइल डॉट क्या जावा, क्लियर है। चलो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आ जाओ, क्लास यहाँ पे क्या रख ले, मोबाइल, क्लियर है। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम आपके पास एक स्ट्रिंग टाइप का हमने क्या रखा, ब्रांड रखा, क्लियर है। फिर हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का क्या रख लिए, कलर रख लिए, क्लियर है। फिर हमने क्या रखा यहाँ पे, इन टाइप का हम स्टोरेज रख लेते हैं, स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज रख लिए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से रख लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब इस क्लास के अंदर में कंस्ट्रक्टर रखते हैं, मोबाइल, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम रख लिए क्या, आप दिस डॉट यूज करो या ना करो ऐसे, क्योंकि इसमें सेम नाम का नहीं है, मतलब मोबाइल कंस्ट्रक्टर के अंदर सेम नाम का ब्रांड, कलर, स्टोरेज वेरिएबल नहीं है, लोकल वेरिएबल इसके साथ सेम नाम का नहीं, इंस्टांस वेरिएबल जैसा। तो यहाँ पे दिस नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। चलो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू, हम यहाँ पे रख देते हैं क्या, ब्रांड का नाम फिक्स कर लेते हैं सैमसंग, क्लियर है। यहाँ पे रख लिए, पहला हो गया। देन हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, दिस डॉट यहाँ पे क्या रख ले, कलर, कलर इक्वल टू, हम यहाँ पे कलर हम डाल देते हैं ब्लैक, तो ब्लैक कलर हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे रख ले क्या, दिस डॉट यहाँ पे हम क्या रख ले, यहाँ पे आपका स्टोरेज है, तो स्टोरेज इक्वल टू हम यहाँ पे रख लेते हैं 64, ये बाय डिफॉल्ट हो गया, क्लियर है। चलो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर इस कंस्ट्रक्टर से बनेगा तो वो क्लियर होगा, उसका तीनों चीज में, ब्रांड में उसका सैमसंग चला जाएगा, कलर में उसका ऑब्जेक्ट का ब्लैक चला जाएगा और स्टोरेज कितना हो जाएगा, 64 का हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब हमें क्या चाहिए, मोबाइल क्लास का कंस्ट्रक्टर एक और बनाते हैं। यहाँ पे एक इन टाइप का स्टोरेज एज ए आर्गुमेंट देते हैं, ठीक है। स्टोरेज क्या दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं, मतलब इस कंस्ट्रक्टर से बनाओगे तो सिर्फ स्टोरेज, सामने वाला क्या बोला कि भाई सिर्फ हम स्टोरेज अपने हिसाब से देंगे, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट है, ब्रांड मेरा सेम रहना चाहिए, कलर मेरा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, क्लियर है। देखो यहां पे भी एक दिस कंस्ट्रक्टर होता है जो अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे चीज को, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, क्लियर है। कि एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, क्लियर है। वहां पे हम लोग कवर करेंगे इसको, कंस्ट्रक्टर चेनिंग का, क्लियर है। लेकिन अभी यहाँ पे समझो, यहाँ पे सिंपल ही रहने देते हैं। यहाँ पे लिखे क्या, दिस डॉट, यहाँ पे हम क्या रख दे भाई, आपका क्या है, ब्रांड, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख ले ब्रांड इक्वल टू, आप यहाँ पे ब्रांड हम सैमसंग ही रख लेते हैं, क्लियर है। यहाँ पे सैमसंग ही रख लेंगे। चलो और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिस डॉट, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, आपका
क्या है आपका, यहाँ पे आपका नाम क्या रखे हैं हम लोग, कलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख दे, कलर इक्वल टू हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, कलर हम यहाँ पे ब्लैक ही रख लेते हैं। क्लियर है, क्या रख लिए, ब्लैक। और यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्लैक रख लिए और यहाँ पे देखो दिस डॉट स्टोरेज, ठीक है, दिस डॉट स्टोरेज इक्वल टू जो मेरा जो स्टोरेज आया है एज ए आर्गुमेंट में वो चला जाएगा। चलो यहाँ तक आ गया। अब हम चाहते हैं इसी को कॉपी पेस्ट कर ले और यहाँ पे हम चाह रहे हैं क्या, एक और कंस्ट्रक्टर लगा दे। अब इस कंस्ट्रक्टर में दो चॉइस दे देंगे, यहाँ पे कलर का भी चॉइस ऑप्शन है यहाँ पे, तो स्ट्रिंग टाइप का हमने क्या ऑप्शन दिया, कलर का। यहाँ पे दो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे जो कलर ब्रांड सैमसंग ही रहेगा और कलर जो मेरे पास आएगा वो हम एज ए आर्गुमेंट में इसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। क्लियर है, चलो फिर हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब इसमें स्टोरेज रहने देते हैं, कलर भी रहने देते हैं। क्लियर है, देन हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का हमने क्या दे दिया, यहाँ पे कलर भी दे देते हैं सेम, और एक हम देते हैं भाई कि आप ब्रांड भी अपना खुद का सिलेक्शन कर सकते हो, तो स्ट्रिंग टाइप का हम क्या रख लिए, यहाँ पे ब्रांड रख लिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कर लिए। अब इस तरह से हम दिए हैं तो यहाँ पे दोनों को हटा देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ब्रांड रख लेते हैं, और यहाँ पे क्या रख लिए भाई, तो अब सॉरी यहाँ पे तो स्टोरेज ठीक ही था, ठीक है, और यहाँ पे हम कलर को ब्लैक हटा कर क्या कर दे, कलर कर देते हैं। चलो अब यहाँ पे हम रख लिए। अब बताओ मेरे क्लास में टोटल कितना कंस्ट्रक्टर, टोटल 4 कंस्ट्रक्टर मेरे क्लास में है। टोटल कितना, 4 कंस्ट्रक्टर है मेरे क्लास में। क्लियर है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक फंक्शन रख लेते हैं मेथड void show का। इससे हम ये पता करें कि मेरा ऑब्जेक्ट किस कंस्ट्रक्टर से बना है। ठीक, देखना तो चाहेंगे ना हम कि भाई उसका ब्रांड का नाम क्या है, कलर क्या है, उसका फोन का मोबाइल का क्या है, वो सारा चीज। तो यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख दें हम, प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं भाई ब्रांड, ठीक है, नेम इक्वल टू यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ब्रांड का नाम प्रिंट करा लो। चलो दिस डॉट ब्रांड भी यूज कर सकते हो, नहीं कहता वो भी कर लो। चलो और इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, तीन आइटम प्रिंट कराना है तो 3 बार हम यूज कर लेंगे। चलो यहाँ ब्रांड नेम हो गया, देन यहाँ पे कलर नेम, उसका कलर का नाम प्रिंट करा लो। क्लियर है, तो यहाँ पे प्रिंट करा लो कलर को, ठीक है, क्लियर है, कलर प्रिंट करा लो। और देन यहाँ पे आपका स्टोरेज, ठीक है, प्रिंट करा लो। स्टोरेज नेम नहीं रहने दो, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे स्टोरेज प्रिंट करा लो, इसका क्या प्रिंट करा लो, स्टोरेज। ठीक है, देखो स्टोरेज को क्या करवा लो, प्रिंट करा लो, हो गया ना। अब यहाँ पे मेरा क्लास बन के तैयार हो गया। अब इस क्लास के अंदर एक मेन मेथड को रख लेते हैं। अब बताओ, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मेन चीज को समझो। अब मोबाइल क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है M1, ठीक है, इक्वल टू न्यू मोबाइल। क्लियर है, अब यहाँ पे हम बना लिए, समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जब बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर को कोई आर्गुमेंट हम नहीं पास कर रहे, ठीक है, और जब कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट हम नहीं पास कर रहे हैं तो समझ जाओ वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनेगा। तो इसका मतलब M1 का अगर हम ब्रांड कलर और अगर हम प्रिंट करवाएं सो मेथड को, तो हमको उसका ब्रांड कितना आएगा, सैमसंग, कलर क्या आएगा, ब्लैक, और उसका जो स्टोरेज आएगा 64 वाला आएगा, क्योंकि वो इस कंस्ट्रक्टर से मेरा बना हुआ है। अब नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं करके। अब M1 को हम करते हैं कि भाई तुम सो मेथड को कॉल करो, हमको पता करना है कि भाई तुम किस कंस्ट्रक्टर से थ्रू इनिशियलाइज हुए हो। तुम्हारा जो वैल्यू है, तुम्हारे पास 3 मेंबर है, कौन कौन, तो आपका वैल्यू मेंबर है ब्रांड, कलर और स्टोरेज। तो आप किस कंस्ट्रक्टर से आपको तीनों चीज इनिशियलाइज, अगर डिफॉल्ट से हुए होगे तो तुम्हारा ब्रांड का कलर सैमसंग होगा, आपका कलर जो होगा ब्रांड सैमसंग होगा, कलर ब्लैक होगा और स्टोरेज 64 का ही होगा। चलो हम लोग आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे देखते हैं करके। चलिए यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमारे पास डी ड्राइव में मेरा प्रोग्राम है। यहाँ क्या लिखे, CD, और यहाँ लिखते हैं जावा, प्रोग्राम फोल्डर के अंदर ही सारा प्रोग्राम मेरा है, और यहाँ लिखते हैं जावा, और मेरे पास क्या है, मोबाइल नाम का मेरा फाइल है डॉट क्या, जावा। क्लियर है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल ब्रांड, क्यों, बिकॉज हम लोग कुछ स्पेलिंग गलती किए होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है आपका BARND, और यहाँ पे हम चलो जो स्पेलिंग यूज हो गया वही रख दो, BARND ही रख दो, ठीक है। चलो ऐसा है, चलो कुछ भी रख दिया जाए, जो स्पेलिंग वेरिएबल का है वही यूज करना चाहिए, तब तो इधर तो वहीं जाएगा ना। चलिए अब यहाँ देखो आ गया ना, देखो ब्रांड नेम क्या आया, सैमसंग, यहाँ पे कलर क्या आया, नेम ब्लैक, और यहाँ स्टोरेज क्या आया, 64 आया ना। क्यों, क्योंकि ये किस कंस्ट्रक्टर से बना। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसका कि भाई नहीं, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है दूसरे कंस्ट्रक्टर से, ठीक है। तो हम M2 एक और मोबाइल बनाए, इक्वल टू हम लिखे न्यू मोबाइल,
और यहाँ पे हम जो है ना आर्गुमेंट पास करते हैं। वो बोला कि नहीं हमको तीनों चीज अपने हिसाब से करना है। तो अब पहला चीज क्या पास किया भाई, तो ये पास किया आपका ब्रांड भी अपने से पास किया। क्लियर है, जो ब्रांड है ना वो खुद से पास किया। तो ब्रांड क्या पास किया, एमआई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे कह रहा है कलर भी वो खुद पास किया। तो कलर क्या किया, सिल्वर कलर ये पास किया। क्लियर है, और कहा स्टोरेज हम 256 GB का रखेंगे। अब बताओ, अब दो स्ट्रिंग और एक इंटीजर लेने वाला कौन सा कंस्ट्रक्टर है आपके क्लास में, तो यहां पे ये वाला कंस्ट्रक्टर। तो ये वाला जो M2 जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना वो इस कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्ट होगा। क्लियर है, तो अब देखो यहां पे, अब यहां पे देखा जाए तो हम लिखे M2 डॉट क्या लिखे, शो मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, M2 डॉट शो। अब यहां पे देखो तो इसको अगर हम फिर से रन कराते हैं तो M2 का शो क्या कह रहा है, देखो तो क्या आया, देखो M2 का शो में इसका ब्रांड नेम देखो यहाँ पे क्या आया, MI, और कलर नेम सिल्वर, और स्टोरेज कितना आया 256 GB का स्टोरेज आ रहा है। क्लियर है, अब यहां पे आप देख सकते हो उसी तरीका से अगर आपको यहां पे M3 जो है इक्वल टू न्यू मोबाइल यहां पे बनाए, और यहां पे अगर हम बोले कि यहां पे सिर्फ 256 डाला गया, एक इंटीजर डाला गया, एक इंटीजर रिसीव करने वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो ये है, मतलब इसका ब्रांड सैमसंग होगा, कलर ब्लैक होगा, स्टोरेज जो आप डाले हो उसके हिसाब से वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो यहां पे ये तीसरा जो ऑब्जेक्ट बना है वो इस कंस्ट्रक्टर से बना, मतलब पहला ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर से बना, दूसरा ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर से बना, और तीसरा जो ऑब्जेक्ट बना वो इस कंस्ट्रक्टर से बना। यहां क्या कर रहे हो, अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यही फायदा होता है कि आप एक ही क्लास का अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। अगर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं होता तो सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कंस्ट्रक्टर होता। ठीक है, और सभी ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है ना वो एक ही वैल्यू से इनिशियलाइज हो पाता, एक ही टाइप का होता। क्लियर है, अब यहां पे देखो M3 को अगर हम शो करवाए, यहां क्या लिखे हम M3 डॉट क्या लिखे, शो यहां पे। अब देखो तो यहां पे इस तरह से अगर रन करवाए तो यहां पे देखिए, क्लियर है, देखो यहां पे ब्रांड नेम कितना आया, सैमसंग आया ना, और यहां पे कलर क्या आया, ब्लैक आया, यहां पे 256 हुआ, यहां पे क्लियर हो रहा होगा। तो अब आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कंस्ट्रक्टर को किस तरीका से हम लोग ओवरलोड करते हैं, क्या है, किस तरीका से काम हो रहा है ये चीज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेनिंग कंस्ट्रक्टर को देखेंगे, किस तरीका से हम लोग चेन बनाते हैं। क्लियर है, मतलब क्लास के अंदर का कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेगा, दिस कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।